शिव महाराज। अब यहाँ पे शंकर भगवान कहने लगते हैं कि जो धरती माँ का परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। अब कार्तिकेय जी तो बाबूजी चले देते हैं, लेकिन गणेश भगवान विचार करने लगे। मुझ भाई साहब कहलन प्रभु भी अपने विवेक से काम कीजिएगा, मेरा भरोसा न कीजिएगा, चाल भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब यहीं पे बट वृक्ष के नीचे शंकर भगवान और माता पार्वती जी को गणेश भगवान बिठा लेते हैं। जैसे बिठाए माँ पार्वती कहने लगी, पुत्र तुम नहीं जाओगे परिक्रमा करने? कहे माँ जाऊंगा, वही तो कर रहा हूँ। और बैठा करके अब 7 बार बाबूजी अपने माता और पिता का ही परिक्रमा श्री गणेश भगवान कर देते हैं। जैसे माता और पिता का परिक्रमा किए करने के बाद बाबूजी कहा जाता है माता पिता के ही श्री चरणों में सारे देव हमारे रहते हैं, और जब माता पिता का परिक्रमा कर ले तो समझ जाइए तीनों लोग 14 भुवन का परिक्रमा हो गया। अब जैसे श्री गणेश भगवान के विवेक को देखे बाबूजी अब यहीं पे श्रेष्ठ घोषित कर दिए। इसीलिए मैं कहती हूँ माँ, एक लाइन इस शब्द को कहना चाहिए, इसीलिए कहती हूँ घंटा में कुछ होखला नहीं के तनी बढ़बो कर दे, कोनो बात नहीं के लास्ट चलता ना हो। आज के बाद ऐसे के दिन कथा बता, इसीलिए कहना है कि चाहे न पूजो मूरत, चाहे न तीरथ जाए, कि मात पिता के तन में सारे देव समाए। अरे हम उनका दिल खुश रखे तो ईश्वर भी मिल जाए। हम उनका दिल खुश रखे तो ईश्वर भी मिल जाए। कल वाला भजन पे आ गए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय श्री हरि। महाराज मानते हैं कि जैसा कर्म करते हैं बाबू जो वैसा भोगना पड़ता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देखिए कर्मों का ही लेखा जोखा है, और यहाँ पे महाराज जो करेंगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं हमेशा आप लोगों से निवेदन किया करती हूँ, प्रतिदिन ये बातें कहा करती हूँ कि कुछ ना हो तो कम से कम 2-4 मिनट बैठ करके खुद से बातें कीजिए कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। मानो तो लो ना, तो इसीलिए कहना है सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा। 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 अच्छा ये बताइए कौन कौन मानते हैं माता पिता का सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है?
बाकी लोगों की नहीं के पता। जय हो माई धरी है, नहीं भी पता हो ना तो अब से मान लीजिए। किस्मत वालों को मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये किस्मत का, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये किस्मत का। क्यों जन्नत का द्वार खुल जाएगा, जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब महाराज अब यहाँ पे इसी वजह से देखते हैं माता पिता के श्री चरणों में आस्था, तो श्री गणेश भगवान को बाबूजी शंकर भगवान श्रेष्ठ साबित कर देते हैं। और अभी कार्तिकेय जी आए नहीं हैं घर पे, हजारों वर्ष बीत गया है और बाबूजी इधर विवाह भी कर देते हैं रिद्धि और सीधी से, और इनके पुत्र भी हो जाते, संतान भी हो जाते हैं, शुभ और लाभ। अब परिक्रमा करके चले थे कार्तिकेय जी, बीच में नारद जी को मौका मिल जाता है घर फोड़ने का। कार्तिकेय जी सोचे चलना चाहिए, जैसे बीच मार्ग में आ ही रहे थे, कार्तिकेय जी देखे तब देवर्षि कहाँ से आ रहे हैं, कह रहे कैलाश से आ रहा हूँ। कहा कैलाश से? हाँ हाँ। क्या करने गए थे? लड्डू खाने गया था। लड्डू खाने? हाँ हाँ बिल्कुल लड्डू खाने। कहीं किस चीज का क्या भया था कैलाश पे? कहते अरे पता नहीं है, गणेश भगवान का पुत्र भया है। पुत्र विवाह हो गया? बिल्कुल हो गया मेरे अनुपस्थिति में। अब बाबूजी अब नाराज होकर के जाते हैं, पूरी बात पूछने के बाद शंकर भगवान बतला भी देते हैं इनके विवेक के बारे में। जैसे बतलाए अब कार्तिकेय जी को क्रोध आ जाता है, घर को छोड़ करके चले जाते हैं, प्रण लेते हैं मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। और कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण भारत। पहले आए थे क्रौंच पर्वत पे रह रहे थे, अब शंकर भगवान को माता पार्वती कहने लगते जाइए पुत्र है मना करके लाइए। शंकर भगवान गरुड़ को भेजते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं माता पार्वती। और श्री शंकर भगवान जैसे आते हैं तो कार्तिकेय जी बाबूजी क्रौंच पर्वत को भी छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे छोड़ करके जाते हैं तो हमारे श्री शंकर भगवान माता पार्वती अब वहीं पे शिवलिंग के रूप में विराज जाते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी का बड़ा भव्य तरीके से उत्सव मनाया जाता है। अब बाबूजी दूसरा ये होता है, अब यहीं पे हमारे जैसे विराजते हैं तो हमारे पार्वती मैया को मल्लिका कहा जाता है, श्री शंकर भगवान को अर्जुन कहा जाता है। अब मैं चलती हूँ जो कल की कथा जहाँ पे विश्राम दी थी वहां से थोड़ा सा शुभारंभ करती हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा। अब देखिए कहते हैं शंकर भगवान जैसे बाबूजी राम जी के कहने पे बाहर आते हैं, पत्नी के साथ थे। शंकर भगवान राम जी के कहने पे बाहर आए देवताओं की पुकार सुनने के लिए, वैसे उनका तेज धरती माँ पे गिर जाता है और धरती माँ के ऊपर से तेज उठा करके हमारे अग्निदेव ग्रहण कर लेते हैं। अग्निदेव जैसे ग्रहण किए, अग्निदेव से भी बर्दाश्त नहीं है, पूरा देवता लोग भी गर्भवती हो जाते हैं। जैसे देवता अगर गर्भवती हुए अब उनको काफी कष्ट मिलने लगता है, पुनः पुकारे। भगवान कहते हैं आप लोग उसको उगुल दीजिए, तेज को सभी देवता अगर उगुल दिए, लेकिन अग्निदेव भगवान बाबूजी अभी भी उनको शांति नहीं मिल रही है। अग्निदेव भगवान शंकर भगवान से यानी नारद जी से पूछे, नारद जी ब्रह्मा जी मिलकर के बतलाते हैं कि आप जाइए किसी सप्तऋषियों के, किसी सती स्त्री के इसको गर्भ में स्थापित कर दिए। भाई किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है सती स्त्री के समक्ष जाना और वो भी एक कार्य करना। लेकिन महाराज अब जैसे जाते हैं कि सप्तऋषि की पत्नियां स्नान कर रही थी प्रयाग में, वहीं पे नारद अग्निदेव जाते हैं। जाने के बाद बाबूजी ठंडी का मौसम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सातों ऋषियों की पत्नियां स्नान कर रही थी। अब जैसे स्नान कर रही थी पानी में अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं।
अब ठंड से कांप रही थी। अब सभी लोग सोच रहे थे अग्निदेव भगवान प्रकट भय है, लेकिन वहां पे अरुंधति मैया बाबूजी समझा रही है कि देखो अचानक किसी का आ जाना ये शुभ नहीं होता है, न जाओ नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बाबूजी 6 स्त्रियां नहीं मानती है जो कि हमारी ऋषियों की पत्नियां होती है, लेकिन अरुंधति मैया सिर्फ केवल नहीं जाती है। बाकी लोग जैसे गई जा करके, अब अग्निदेव के बाबू जा करके अपने हाथ को दे करके जैसे उस आग को तापने लगती है, तो उनके रोम छिद्र के माध्यम से अग्निदेव उस तेज को उनके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। अब जैसे ऋषियों को पता चलता है कि हमारी पत्नियां गर्भवती है, अब सबको घर से निकाल देते हैं। अब ऋषि पत्नियों बाबूजी दुख में आकर के उस तेज को पर्वत पे छोड़ देते हैं। अब पर्वत हमारे गंगा मैया को दे देते हैं, गंगा मैया बहा करके ले जाकर के श्रीकंडे में उसको छोड़ देती है। और उसी श्रीकंडे में एक सुंदर सा बालक का प्रकट होता है, जिनका नाम पड़ता है कार्तिकेय जी। बोले कार्तिकेय भगवान की जय हो। अब इधर एक दिन की बात है, माता पार्वती कहने लगती है कि प्रभु मेरे को पता है आपका तेज था वो निष्फल नहीं हो सकता है, आप बताइए वो तेज कहाँ है। अब जैसे ये बातें सुन देखिए एक निवेदन और है, अगर पत्नी कुछ भी कहे बाबूजी, अगर खुशी रहना है तो पत्नी के हाँ में हाँ मिला देना चाहिए, है ना। अब शंकर भगवान क्या करे, बेचारे विवश है। अब अचानक सभा बुलवाते हैं, सभी देवता गणों को बुलाए। देखिए एक निवेदन करूंगी, हम जो भी कर्म करते हैं गलत करे सही करे बाबूजी, ये हमारे विधाता परिकरों को लगा दिए हैं देख रेख करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, इसलिए सजग होकर के करना चाहिए। ना सोचिएगा अंधकार है तो कोई देख नहीं रहा है, उसमें भी लोग देख रहे हैं। अब जैसे बुलाए सभी लोगों को बुलाए, बुला करके पूछने लगे तो सभी लोग डर की वजह से बताए। अब यहाँ पे धरती मैया कहने लगी थी प्रभु मेरे ऊपर गिरा, आपका तेज मैं सहन नहीं कर पाई, तो अग्निदेव इसको ग्रहण कर लिए, कपोत बन करके कबूतर बन करके इसको ग्रहण करते हैं। अब जैसे अग्निदेव कहते हैं कि प्रभु मेरे से बर्दाश्त नहीं भैया, तो मैं ले जा करके ऋषि पत्नियों के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब ऋषि पत्नियों से पूछा जाता है तो ऋषि पत्नी कहती है तो हम लोग तो उसको पर्वत पे छोड़ दिए। पर्वत से पूछा गया, कहा तो हम तो गंगा मैया में बहा दिए। और गंगा मैया से पूछा गया, वो कहते मेरे सरकंडी में ले जा करके छोड़ दी। उसी सरकंडी में बाबूजी नवजात शिशु है। और देखिए कितने दिनों के अंदर वध करना है तारकासुर का, मात्र 7 दिन, 7 दिन का वो बालक हो। अब वो 7 दिन के बालक को हमारे पार्वती मैया के पास लाया जाता है और वो पुनः 6 ऋषि पत्नियां जो गर्भ में धारण की थी माई, अब वही उठा करके लाते उनको लाड प्यार करने लगती है। पुनः शंकर भगवान आते हैं, बालक को लेकर के जाते हैं। कार्तिकेय जी कहते हैं कि माँ आप चिंता न कीजिए, मैं जहाँ भी रहूं जितना प्रेम मैं माता पार्वती से करूंगा उतना ही प्रेम मैं आपसे भी करूंगा। और 6 पत्नियों के बाबूजी पुत्र होने की वजह से उनका 6 मुख हो जाता है। 6 मुख इसलिए होता है क्योंकि 6 स्त्रियों का ये स्तन पान करते हैं, इसीलिए 6 मुख होता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब वो 7 दिन का बालक माई बाप अब वो तारकासुर का वध करते हैं। अब देखिए एक दिन की बात है, माँ पार्वती की सखियां है 2, जया और विजया, कह रही है माँ पार्वती से कि माँ आपके भी कोई पर्सनल सेवक होने चाहिए, क्योंकि नंदी है आप उनको लगाती है काम पे, शंकर भगवान आते हैं बुला लेते वो चले जाते हैं। ऐसा ही एक दिन का भया है। एक दिन नंदी को द्वार पे खड़ा की थी माता पार्वती कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, आप रखवाली करते रहिएगा। अब जैसे नंदी को खड़ा की थी और वो मात्र पार्वती मैया स्नान नहीं कर रही है, जाया विजया भी साथ में स्नान कर रही थी। अब जैसे बाबूजी इधर स्नान कर रही, इधर शंकर भगवान का आना हो जाता है। और जैसे शंकर भगवान आए, नंदी को नंदी माना करते हैं, नंदी से कर रहे बताइए हमारा ही सेवक मेरे को ही माना कर रहे हैं मेरे घर में जाने से। वो बहुत माना कि शंकर भगवान नहीं मानते हैं, अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो जया विजय शर्मा जाती है और शर्मा करके अंदर भाग गई। और पुनः आकर के पार्वती में ऐसे कहने लगी कि माँ इसीलिए कहा जा रहा है कि आप कोई अपना पर्सनल सेवक ऐसा रखिए। एक दिन की बात है, माँ समझ जाती है, पहले की स्त्रियां जो भी स्नान करती थी तो उबटन लगाया करती थी, माँ भी उबटन लगा रही है स्नान करने से पहले। और उस उबटन के माई अपने शरीर से माँ निकाल रही थी, सखिया निकाल कर सुंदर आकृति बना दी। और जैसे आकृति बनाई उसी में माँ अब जान डाल देती है, नाम पड़ जाता है गणेश। बोले गणेश भगवान की। अब जैसे गणेश भगवान का इधर अवतार भैया तो माता पार्वती बड़े भव्य तरीके से उत्सव मनाती है। हमने को मनावा जाना हुमाई। अब गणेश भगवान की क्या विशेषताएं होती है कल इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आइए हम लोग चलते हैं सोहर की तरफ। सबको माँ बाबूजी
तीनों लोगों से 14 भुवन से माँ बुलावा भेजती है, क्योंकि पार्वती मैया ऐसी है, कोई भी चीज मांगना हो, कहना हो तो महाराज सभी देवता ही नहीं, हमारे मुनि लोग भी माँ से ही प्रार्थना करते हुए पार्वती मैया से। तो आइए भाई, माई कर रहे हैं तो हमको भी सम्मिलित होना ही चाहिए। तो के चाहता सोहर होके सबके हो तो आवलो सोहर गा। अरे गौरी के मीठी मीठी तालियों के साथ, गौरी के भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। गौरी के भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। गौरी के भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। गौरी के भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा, बाजे बजनवा रामा बाजे बजनवा, बाजे बजनवा राम बाजे बजनवा। पार्वती पार्वती की भैला ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। गौरी के भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। जय हो। जय हो। भैले ललनवा पर्वत पर बाजे बजनवा हो। और बधैया बाजे पाती में हो, बधैया बाजे पाती में हो, बधैया बाजे पाती में है, बधैया बाजे पाती में हो। बधैया बाजे बधैया बाजे बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे आंगन में भैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में। जय हरि जय हो। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। देखिए हमारे बाबूजी सोहर का महत्व समझ रहे हैं, मोहर दिए हैं। माई लोगों के तो बुझेबो न कहला बाबूजी उत्सव में कुछ लुटाना भी चाहिए। काहे त नहीं घर देख ले ही तो ने तो करियो लो ना, कोनो बात नहीं आवत। आगे चलते हैं। न्यूछावर गाड़ी से लालाजू, न्यूछावर गणेश ललाजू, न्यूछावर गाड़ी से लालाजू, शावर गणेश ललाजू। तोरत तारत आंगन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। जय हो।
अब माई गाती है। अब जिन माई को बाबूजी पता ही न चले तो पुत्र सुख क्या होता है वो क्या कहेगी, लेकिन पार्वती मैया को पता है, वो कह रही है इनसे, अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन लागे, सूरत सुहावन लागे, सूरत हो। माई के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए सोहर पे बहुत बहुत मोहर। जय हो माई, जय हो। गुलरी के फूल पड़ जाओ। ये परम आदरणीय ओम प्रकाश मल जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का बधाई आया है। भगवान भोलेनाथ से कामना है जहाँ से पैसा आयल हो जाए गुलरी के फूल पड़ो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन लागे, सूरत सुहावन लागे, सूरत हो। राजा जी एक तरहल हो जरूरत मुहूर्त खूब सूरत लागे। राजा जी डीएम होइए नानाईता डीएम होइए हो। राजा जी हिंद के सितारा इता सीएम होइए ओहे ऊपर पीएम होइए हो। राजा जी हिंद के सितारा इता सीएम होइए ओसे बड़का पीएम होइए हो। और हमारे बाबूजी लोग की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का दान आया है, तो उनके लिए कहना है, बाबा ऐसन बबुआ हमरो ज्ञानी होई है दादा, ऐसन दानी होई है दादा, ऐसन दानी होई है हो। बाबा ऐसन हुआ मोरा दानी है नाना ऐसन दानी है नानाईता दानी है हो। अब इतना तक कहबे करी, लेकिन मास्टर साहब के तरफ से बड़ा कंजूसाई होता जी। कल नहीं हो, विदाई के समय ऐसा नहीं होगा। प्रेम भरा विदाई और पुनः आगमन की आशा। ना ई कुल हमनी के काल के भरोसे ना रहल जी, ना हो हमनी की यही बेरा चाहिए। देखिए हमारे परम आदरणीय आर्यमल एसाई साहब जी की तरफ से बहुत रुपए का इस बधाई पे मोहर रूपी आया है। एक बार सभी लोग ताली बजाएं। पांडे जी भरमा दे रहे हैं, मास्टर साहब तो भरमा ही रहे हैं। अरे हम हृदय रूपी पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अब इससे बड़ा धन क्या होगा। बस हम हृदय ही समर्पित करते हैं आपको। सबसे ऊंची है प्रेम सगाई, लेकिन आज के लिए ना, आज ही कि माई हो नथियवा दे दो, माई हो नथियवा दे दो, बाबूजी रुपैया दे, बाबूजी रुपैया दे दे, हमारा के कुछ ना चाहिए, हमारा के कुछ ना चाहिए। नहीं तो हम दे। देखिए हमारे बड़का भैया श्री धीरेन्द्र मल जी सब परिवार श्री सुनीता मैडम जी के साथ आए हैं। आप प्रबंधक हैं महाविद्यालय के, आपकी तरफ से जोरदार 500 ताली। रुपए, अरे बजावा 500 लो। रुपए आपकी तरफ से। देखिए जिसका भाई राम जैसा हो उसके भाई पर कोई आंच नहीं आएगी। जय बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। बतिये में तो दम बा। माई हो नथियवा दे दो, माई हो नथियवा दे दो, बाबूजी रुपैया दे दी, बाबूजी रुपैया दे दी, बाजी ना मजीरा
समझ में आवता। यहाँ के मनवे में कहतनी प्रिया जी देखत बड़ा महंगाई बाटे, समझते बाड़ू। तो यहाँ पे एगो शब्द बा, देखिए गुप्त दान आया है हमारे बाबूजी की तरफ से, जोरदार ताली तो बजाइए। ये अपने आप में बड़ी बात होती है ना। यही से सुभाष छटेरा जी और आपकी धर्मपत्नी सुनीता देवी आपकी तरफ से व्यासपीठ पर साध्वी जी को गिफ्ट और 101 रुपए और साथ ही अंगवस्त्रम श्री धर्मेंद्र छटेरा आपकी धर्मपत्नी रेखा देवी मधुबन से आप अंगवस्त्रम और 201 रुपए प्रदान कर रही हैं, सब प्रेम भेंट दे रही हैं। देखिए मास्टर साहब रौरा तो चलत, लेकिन मास्टराइन कहाँ बानी? मास्टराइन होई कहीं छुप के बैठल बानी। हाँ ना, यही तुम करा पे कहे के बा कि भइले महंगी में हैला। जय हो जय हो। देखिए बहुत बहुत प्रेम और माई हो नथियवा दे, माई हो नथियवा दे, मानम के झुमका दे दा। देखिए हमारे मास्टराइन जी कह रही है कि भइले महंगी में भगवान जी कैसे करी हो। भइले महंगी में भगवान जी कैसे का करी। भइले महंगी में भगवान जी कैसे दान करी हो। भइले महंगी में भगवान जी कैसे दान करी। हाँ हाँ पिया जी अइली सोहर गावे उहो मांग सुनेग। पिया जी अइली सोहर गावे उहो मांग सुनेग। हम त नेग के बहने अंगूठा देखइबो पिया रहो सही दे। चाभी ले ले बासा जनावा कैसे दान करी हो। चाभी ले ले सजनवा कैसे का करी। देखी ये हमी यही से कहाला कि लाजे भवही बोले न सवादे भसुर छोड़े ना। अब नाहियो बोलला बिना काम कर उड़ाते जो मिलत ही ना मिली। देखिए ताली बजाइए भाई। अब एक माई के लागत नाम पकड़ के बुलावे के पड़ी है ना। तो माई कहती है कि भइले महंगी, चाबी नहीं ना ले ले वहां के, कि भइले महंगी में हो राम जी कैसे दान कर। भइले महंगी